उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन था, जिन पर शराब तस्करी के कई आरोप लगे थे? 302 नहीं बने हुए हैं क्या? हत्या हो जाती है कि नहीं? उसे शराब पीने वाले लोग नहीं मानते। पूरे देश के स्तर पर जब से भारतीय जनता पार्टी देश में शिक्षा को बर्बाद किया जाए, जिनके अंदर शिक्षा देने की कोई भी गुण मौजूद नहीं है, स्क्रीनिंग करके ऐसे लोगों को बैठा देनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ जी, तो बोला मैं तो कल ही ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। सॉरी रॉन्ग नंबर। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हैं शक्ति सर, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से प्रवक्ता हैं, और इनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। जो तेजस्वी जी बात करते हैं सिंचाई पे, किसानों के मुद्दे पे, स्वास्थ्य मुद्दे पे, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सर, किस तरह का लग रहा है कि मोकामा और गोपालगंज कैसा रहेगा दोनों जगह का चुनाव? जिसको बिहार की राजनीति की समझ है, जो सोशल इंजीनियरिंग के मर्म को जानते हैं, जो हालात आज देश का है, जो आग आम और आवाम में लगी है, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, सबके मन में पीड़ा है। तो इन परिस्थितियों का जो आकलन करेंगे वो समझ जाएंगे ना, चाहे गोपालगंज हो या मोकामा, दोनों स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। आपके प्रत्याशियों पर कई तरह की लंछा वगैरह लग रही है सर, शराब को लेकर के। आरोप प्रत्यारोप तो प्रतिपक्ष का कर्तव्य है, कर्तव्य की उसकी पड़ताल वो कर नहीं पाते हैं, उसमें सत्ता क्या है। पर अपने अंदर एक बार झांक लेनी चाहिए। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन था, जिन पर शराब तस्करी के कई आरोप लगे थे? एक तो मंत्री है जिसका भाई था, नाम बताने की जरूरत नहीं है, पीपुल इन चीज़ों को जानती है। अब जिनके भाई के स्कूल छापा पड़ता हो, बड़े खेप पकड़े जाते हो, थाने में रपट दर्ज होती है, कार्रवाइयाँ नहीं होती है, प्रॉपर्टी अटैच नहीं होती है, इसलिए कि वो रसूखदार थे, उनके रिश्ते रसूखदार लोगों से थी, उनके ब्लड रसूखदार बने थे, कार्रवाइयाँ तो नहीं हुई। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग के ऊपर सीधा शराब तस्करी का आरोप लगा, चुप बैठी रही भारतीय जनता पार्टी। एक नहीं अनेक उदाहरण बिहार के अंदर में, चाहे वो सासाराम का इलाका हो, बेतिया का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, दरभंगा का इलाका हो, इन मुजफ्फरपुर का इलाका हो, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने शराब तस्करी को बल दिया, शराबबंदी को कहीं न कहीं कमजोर करने की कोशिश की। आपको क्या लग रहा है, बिहार में शराबबंदी है? देखिए, बिहार में शराबबंदी जिस बाबत लागू की गई थी, तो कानून तो अच्छे थे कि आम लोगों की पकड़ से शराब दूर हो। अब जो हैबिचुअल हैं, 302 नहीं बने हुए हैं क्या? जिसमें कानून बने हुए हैं 302, हत्या हो जाती है कि नहीं? 379 बने हुए हैं कि नहीं? आर्म्स एक्ट बने हुए हैं कि नहीं? 27, तो क्या आर्म्स नहीं पकड़े जाते? हत्या नहीं होती? कानून बेहतर है, कानून आम आवाम की जिंदगियों को खुशहाल करने के लिए है। पर जो हैबिचुअल हैं, आदतन हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, जैसे अपराधी नहीं मानता अपराध करने में, उसे शराब पीने वाले लोग नहीं मानते, पकड़े जाते, जलील होते, जेलों में जाते, फिर भी आदतें नहीं छूट पाती। लेकिन शराबबंदी कानून बिहार के हित में था। शराबबंदी के बाद अब देखिए कि रोगों में कमी आई थी, बीमारियों में, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। कौन परिवार, कौन घर है जो चाहेगा कि शराब पिए मेरा परिजन, मेरा कोई पुत्र, मेरा कोई पोता कोई शराब पिए? कौन चाहेगा जी? कोई नहीं चाहेगा। 7 से 8 टर्म से अप्रोक्स लगभग नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? आप इसको एक स्टेट के नज़रिए से मत देखिए जी सर। पूरे देश के स्तर पर जब से भारतीय जनता पार्टी देश में शासन की बागडोर अपने हाथों में ली है, तब से एक ही संकल्प है
कि शिक्षा को बर्बाद किया जाए। क्योंकि आरएसएस जिन नीतियों को थोपती है सरकार पे, उसका पहला एजेंडा है आम आवाम, जो गरीब गुरबा है, कमजोर तबका है, वो साक्षर ना हो, शिक्षित ना हो। एक गुरुद्रोण ने एक एकलव्य का अंगूठा काटा था, लेकिन तो देश की जो हुकूमत है तो पूरे देश के गरीबों का ही अंगूठा मांग रही है दान में जी। हालात तो ये उत्पन्न हो गई देश के अंदर में शिक्षा के सवाल पे। लेकिन आपको हम वचन देते हैं कि सरकार जो बनी है, बेहतर शिक्षा कैसे हो बिहार के अंदर में, उस दिशा में हमने सारे रोड मैप तैयार कर रखा है। आने वाले कल में वो आपको स्थापित होता दिखेगा, चाहे वो जिला स्तर पर हो, अनुमंडल स्तर पर हो। विद्यालय ऐसे हों जहां गरीब गुरबे के बाल बच्चे, आम आवाम के बाल बच्चे आवासन भी करें और शिक्षा भी ग्रहण करें। उसके कई पैटर्न को बदलाव की ज़रूरत है, वो किया जाएगा। सिमुरतल्ला जैसे कई विद्यालय बिहार के अंदर में खोलनी चाहिए, उस दिशा में भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के प्रति हमारा जो समर्पण शुरू से रहा है, तो शिक्षा को बेहतर कैसे हम करें ताकि क्वालिटी एजुकेशन खुल करके सामने आए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खुल करके सामने आए, उस दिशा में हम काम शुरुआत की गई है, बढ़ेगी। लोग कहते हैं कि जो बहाल बीपीएससी से शिक्षक थे, उन्हीं के आधार पर अभी विद्यालय चल भी रहे हैं। हम किसी शिक्षक के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, अब टाइप ऑफ टीचर्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं। नहीं, मतलब जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें भी बहुत सारे लेक ऑफ हैं, तो उन तमाम चीज़ों को किस तरह से सुधारा जाए? देखिए, लेक ऑफ के सवाल पर एक बननी चाहिए स्क्रीनिंग कमेटी, जो इसका स्क्रीनिंग करे, और जो कॉम्पिटेंट नहीं है उसको परमानेंट उसको बैठा देनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष का आदमी हूँ कि जो एलिजिबल नहीं है, जिनके अंदर शिक्षा देने की कोई भी गुण मौजूद नहीं है, स्क्रीनिंग करके ऐसे लोगों को बैठा देनी चाहिए। आप लोग नगर निकाय जो इलेक्शन होना था, नगर निकाय वाला, उसको आप लोग टाल रखे हैं, रुकवाए रखे हैं। देखिए, नगर निकायों के चुनाव पूर्व के प्रावधान के अनुरूप जो पहले होते आ रहे थे, उसी पे चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। पूर्व में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे कि नहीं थे, तारकिशोर लास्ट में बने उप मुख्यमंत्री वो थे कि नहीं, नगर विकास मंत्री वो लोग थे कि नहीं थे। पंचायतों के चुनाव और नगर निकायों के चुनाव इसी बेस पे, इसी आधार पे, इसी मानक पे, इसी नियम पे हुए कि नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस चॉकलेट का इस्तेमाल कर करके इस पूरे नगर निकायों के चुनाव पर रोक लगाई है, तो बिहार की आवाम में, बिहार की जनमानस में बातें बैठ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, जो भारत जलाओ पार्टी है, वो अत्यंत पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब किसान मजदूर विरोधी है, एंटी एजुकेशन भी है। तो ये बात तो खुल गई। इस भय से चोर मचावे शोर। अब देखे होंगे कि धरने दे धरना में आदमी नहीं मिल रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखेगी गांव और कस्बों में नहीं। ये तो बैसाखियों पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन नगर निकायों के चुनाव के लिए जो भी गाइडलाइन को मानक माना गया, गठित हो गए, अत्यंत पिछड़ा आयोग का गठन हो गया, 3 महीना में रफ्तें दी गई कि जो गठन अभी आयोग हुआ है, ये पहले भी हो सकता था लोगों का। तो हुआ रिस्पॉन्सिबल दैट पर्सन फ्रॉम द बीजेपी एंड बीजेपी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। 2 महीना पहले, 2 मंथ बिफोर देखिए कौन था पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में, क्यों नहीं करवाया, ये सवाल है क्यों नहीं खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी जब बेआबरू होती है, बेपर्द होती है, उसकी हकीकत जनमानस के आंखों के सामने तैरता है, तो व्याकुलता बढ़ जाती है। तो नगर निकायों के चुनाव तो निश्चित तौर पर हम तभी कराएंगे क्योंकि हम अत्यंत पिछड़ों के अधिकार को किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को डकारने नहीं दे सकते। उनका मानना है कि आप लोग डकार लिए हैं। डकारा तो वही है जो रास्ते अपनाए हैं। क्या काश भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती, क्या ये फैसले आते? माफ करना, नहीं आती। इसलिए सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फैसले के जो रूप बदलते हैं,
इन्हीं कारणों से बनते हैं। आपने एक लतीफ़ा देखा होगा, एक सोशल मीडिया पर चल रहा था कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ जी, तो बोला मैं तो कल ही ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, सॉरी रॉन्ग नंबर। वो हालात है देश के अंदर में। कल भिकना पहाड़ी पटना में ही एक टीचर को आते हैं और टीचर को मारपीट करते हैं, उठा करके ले जाते हैं। तो इसको आपराधिक मामला अत्यधिक बढ़ रहा है। नहीं, इससे अपराध के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। ये मामला जांच का है, उसकी पड़ताल होनी चाहिए कि उठाने का, शिक्षक को उठाने का कारण क्या है। तो शिक्षक जो होते हैं उसके प्रति आवाम की श्रद्धा होती है, क्यों कर उठाए गए, उसके और कारणों की पड़ताल होनी चाहिए, तब पता चलेगा किन कारणों से शिक्षक उठे। फिर भी जिन लोगों ने शिक्षक को उठाया तो कानून अपने हाथ में लिया है, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो होगी। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को प्रदत्त नहीं है। मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां देने जा रही है सर देश में। अब जरा बताइए कि 8 साल से लोग सुनते आ रहा है 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी। अब इन्हें 10 लाख के क्या घोषणा किया जी? अब तो ये कंपेरिजन हो गया कि स्टेट बनाम केंद्र। हम तो दे रहे हैं, लगातार बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्रों बांट रहे हैं, नियुक्तियां भी निकाल रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो तो जितनी नियुक्तियां करनी थी देश के अंदर में, वो नियुक्तियां छीन ली गई है, पद ही समाप्त कर दिए गए हैं। जरा कल्पना कर लीजिए ना।